अब आ गई है आखिरी आइडेंटिटी। क्या आ गई है बच्चों? आखिरी आइडेंटिटी जो हमें याद नहीं है। ये बड़ी गलत बात है। हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया आइडेंटिटीज का और हमें ये याद नहीं है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। इसका आगे होगा a प्लस बी प्लस सी। ये हुई ना बढ़िया बात। ऐसा ही कमांड चाहिए हमें हर आइडेंटिटी के ऊपर, कि अगर स्कूल में हमसे कोई पूछे कि आइडेंटिटी तो बता दो, तो सबसे पहले हम बताएं क्लास में। यही हमें ऑरा चाहिए स्कूल में। यहां तो हम सब बोल ही रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि जब आप अपनी क्लास में बैठे हो और आपसे स्कूल में कोई टीचर आपसे ये बात पूछे, आइडेंटिटी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आप बताओ। ठीक है ना? यही चीज मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को शार्प करो। सिखा सब कुछ रहा हूं, अगर तुम घर जाके उसकी फिनिशिंग नहीं कर रहे हो, शार्प नहीं कर रहे हो, तो यहां पढ़ना बेकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं आज हम। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, पहचानोगे कैसे? हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस क्वेश्चन? तीन क्यूब एक साथ, क्या पहचान है? तीन क्यूब एक साथ, ये भी और ये भी। तो ये हो गया ए का क्यूब, ये हो गया -2 बी का क्यूब, ये हो गया 4 सी का क्यूब, और ये हो गया -3 इंटू ए इंटू -2b और 4 सी। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, कि अगर यहां पे माइनस साइन आ रहा है तो ये तो प्लस ही होगा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। और पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट, कि जहां जहां जाएगा अपना माइनस साइन साथ में लेके जाएगा। तो ये हो गया ए क्यूब -2 बी क्यूब -4 सी का क्यूब -3a -2b -4c। इसको एक बार चेक करो जरा, मल्टीप्लाई करके, माइनस 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 प्लस माइनस, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, ए बी सी। अब इसके क्या लिखोगे आप? a -2b -4c, दिस इज व्हाट a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद क्या आता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स का मैक्सिमम यूज करना है। अगर हमने ब्रैकेट्स की कंजूसी करी तो साइन की मिस्टेक 100% होगी। किसका यूज करना है हमें? ब्रैकेट्स का। देखो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर -2b का स्क्वायर -4c का स्क्वायर माइनस ए इंटू -2b -2b इंटू -4c एंड -4c इंटू ए। राइट, बस इसको आप ओपन कर दो, यही आंसर हो जाएगा। a -2b -4c, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर 16c स्क्वायर प्लस 2ab -8bc और प्लस 4ac। फाइनल आंसर। राइट एवरीवन, क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? तो ये ऐसे ही होने हैं, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है, तो करना तो पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका, तो ये तो खुद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा पहले आप एक बार खुद ट्राई करो, जल्दी से ट्राई एवरीवन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वंडरफुल क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है क्वेश्चन। पता है आपको ये बात? समझ गए आप? आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटा आइडेंटिटीज याद हो गई सारी? नहीं करी ना अभी? थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा वैष्णवी जी। खूब मेहनत करिए, खूब आइडेंटिटीज को लर्न करिए, तभी फायदा होगा यहां पढ़ने का, अदरवाइज सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइडेंटिटीज याद करिए जल्दी जल्दी। दिलाना है क्या करेंगे बच्चों?
किसी ने ये तो नहीं करा यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया? रेज योर हैंड। किसी ने अगर ऐसा करा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं लगाया? बहुत अच्छी बात है, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो, क्या बात है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये वन जो है ये भी क्या हो जाएगा? वन का क्यूब। ये हिडन था, इसको आपने ढूंढ लिया। आगे की कहानी तो बनी जाएगी। पहले हुआ ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस वन का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू वन। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस वन। क्या आ जाएगा बच्चों? ए माइनस बी प्लस वन। यहां पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस बी इंटू वन और वन इंटू ए। राइट एवरीवन? आपने पहले इसको एक्सपैंड करा, ए क्यूब लिखा, माइनस बी का क्यूब लिखा, वन का क्यूब लिखा, फिर जो इसका 3abc वाला पार्ट आता है, कौन सा पार्ट आता है? 3abc। सो माइनस 3a माइनस बी एंड वन। जहां जहां बी जाएगा अपना माइनस साइन साथ में लेके जाएगा, उसको पनिशमेंट मिली है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े तो a माइनस बी प्लस वन, देन ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर, फिर एक बार ए बी, एक बार बी सी और एक बार ए सी। इसको ओपन कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। a माइनस बी प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस ए बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस बी एंड माइनस ए। ये आ गया बच्चों फाइनल आंसर। इज देयर एनी डाउट? क्लियर टू एवरीवन? छोटा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। कंफ्यूजन कहां होता है कि हम ए क्यूब और बी क्यूब में आईएनटी लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको किसको यूज करना है? वन को यूज करना है। किसको यूज करना है? वन को यूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी और हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर टीचर के दिल में है ये क्वेश्चन। कहां है क्वेश्चन? दिल में। हर टीचर के पेपर में जरूर आता है। कितने मार्क्स में मालूम है? 5 नंबर में। बताओ, समझ लो, इतनी मेहनत करी है ना हम लोगों ने अभी तक, इतने सारे क्वेश्चन करे, आता ये है। इतनी ग्रेविटी है इस क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से कर लेना, मतलब कहने का ये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? आप आरएचएस पकड़ लो। किसे पकड़ लो? ठीक है, आरएचएस ले लिया जी। क्या आया आरएचएस में? 1/2 a प्लस बी प्लस सी, फिर आया a माइनस बी को होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, याद है? भूल गए? याद है बच्चों? भूल गए? याद तो तुम्हें सब कुछ है। 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac। कितना आसान काम है या नहीं? बताओ। सारे आपने आईएनटी लगा के ओपन कर दिए। बोलो बेटा, कर दिए या नहीं? ये आ गया a माइनस बी का रिजल्ट, ये आ गया b माइनस सी का रिजल्ट, और ये आ गया c माइनस ए का रिजल्ट। चलिए अब ऐड करिए। ऐड क्या ऐड होगा बताओ? ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ऐड क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। बड़े सारे 2 आ गए, बड़े सारे 2 आ गए। मैं क्यों लिखूं बार बार इतने 2? मैं तो नहीं लिखूंगा। मैं इतने 2 बार बार क्यों लिखूं? मैं क्या करूंगा? बाहर बुला लूंगा। खत्म, चैप्टर क्लोज। किसका? 2 का। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सुनो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ सुना सुना नहीं लग रहा? कुछ सुना सुना लग रहा है नहीं लग रहा? बताओ क्या था ये? ये थी आइडेंटिटी, बन गई ऑटोमेटिकली। क्या रिजल्ट मिल गया मुझे? मुझे रिजल्ट मिल गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc
LHS hence proved। आया समझ में क्वेश्चन? क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। समझ में आया सबको? RHS लेना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं, ऐड करना है, 2 को बाहर बुलाना है, आइडेंटिटी बन जाएगी, डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। कॉपी कर लो फटाफट, जल्दी से कॉपी कर लो। पार्टी है बता दो, मैं तो तैयार होके आया हूं पार्टी के लिए पहले से। है भाई बर्थडे बॉय, हो गया डन? बढ़े आगे? इसे इसकी पिक्चर लेनी थी मेरे को, लेना इसकी पिक्चर अपने फोन से, जल्दी से इसकी पिक्चर ले लीजिए, एक ग्रुप में आ जाएगी आपके पास। इस पिक्चर को अपनी गैलरी में सेव कर लेना बेटा, मेमोरीज है मेमोरीज, ठीक है? 2 महीने बाद काम आएगी, जब सितंबर में आपका एग्जाम होगा ना, तब 2 महीने बाद ये मेमोरीज काम आएंगी, इनको देख लेना गैलरी में जाकर, ठीक है? ओके, सेव कर लेना मेमोरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है बताओ? जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है ना मैथ्स में, तो एक ऐसी चीज आ जाती है जो उसको छोटा सा बना देती है। वही चीज यहां पर हुई। हुआ ये कि a प्लस बी प्लस सी जब हमने देखा तो क्या निकला? 0। a प्लस बी प्लस सी क्या निकला? 0। तो ये जो इतने सारे लोग थे, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसके साथ ये इतने सारे जो लोग होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? 0। तभी तो कहते हैं कि 0 बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने 0 से दोस्ती कर ली तो क्या हो जाओगे? 0। तो 0 से दोस्ती नहीं करनी है, क्या करना है? मेहनत करनी है, ठीक है? 0 से कितनी बड़ी चीज हो? 0। बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके फाइनल रिजल्ट क्या बचा? 0। फाइनल रिजल्ट क्या बचा? 0, ठीक है? तो हमें बेनिफिट ये मिला कि अब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बिकम्स 3abc। क्या हो गया बच्चों? 3abc। अब हम इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे कि जहां पर अगर a, b और c का सम 0 हो जाएगा, वहां पे उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 3abc। राइट एवरीवन? बढ़े आगे? चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है। आप इन्हें लेट कर लो, ए बी सी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी, ऐड करा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। शक तो हमें है कि यहां पर इनका सम जो क्यूब के अंदर बैठे हैं वो क्या होने वाला है? 0। जब इनका सम 0 होगा, हमें लग रहा है यहां सम 0 होने वाला है, तो वहां पे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बट हमें शो करना पड़ेगा। देखो हो गए सब कट के 0, बोलो बेटा क्लियर हो रहा है? सब 0 हो गए। नाउ आप ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, बाकियों में नहीं लिखूंगा, आइडेंटिटी आपको हर बार लिखनी होगी। वैसे आपके पास तो एक ही क्वेश्चन आएगा, हम तो अभी मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 then a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बिकम्स 3abc। क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? ये 3abc। एनी डाउट? अब लिखोगे देन इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड लास्ट में z माइनस एक्स। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। इसमें बस यही होना है। आया सबके समझ में? एनी डाउट? बोलो क्लियर है बिल्कुल? कॉपी करना है तो कर लो, ऐसे इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इफ यू वांट टू कॉपी कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप कर लो उसको इजीली।
नेक्स्ट करते हैं बिल्कुल फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये वही वाले क्वेश्चन आ गए, कर चुके हैं आईएनटीज में ऐसे क्वेश्चन। इसमें बेटा जी ए कितना होगा 1/2, बी कितना होगा 1/3, सी कितना होगा माइनस का 5/6। आपने ऐड करके देखा a प्लस बी प्लस सी को, तो 1/2, 1/3 एंड 5/6 क्या रिजल्ट आ गया 6। 3 + 2 -5, तो -5/6 दोनों कट गए। 0/6 क्या रिजल्ट आ गया 0। 0/6 क्या रिजल्ट आ गया 0। सो देन आईएनटी का यूज करेंगे, लिख दोगे आईएनटी, बोलो बच्चों आईएनटी लिख दोगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3, 1/2, 1/3 और -5/6 ये रिजल्ट आ जाएगा। जो कैंसिल हो रहे हो उन्हें कैंसिल कर दो। -5/12 इसका फाइनल आंसर, -5/12 इसका फाइनल आंसर। समझ में आया? पहले इसको क्या माना a, इसको b, इसको c, ये तीनों ले लिया हमने a b c। यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी, सबको ऐड करा, रिजल्ट क्या आ गया 0। रिजल्ट क्या आ गया बच्चों 0। अब 3abc लगा दिया। क्या लगा दिया हम लोगों ने 3abc। क्या लगा दिया हम लोगों ने 3abc। याद रहेगा? याद रहेगा? कल ऑफिस स्कूल का क्या नहीं है ना? आगे बढ़े बक्का। चलो जी, ये वाला खुद ट्राई कर लेना, पॉइंट वाला, इसका भी रिजल्ट वही आएगा 0, क्योंकि 0.2 और 0.1, 0.2 और 0.1 क्या आ जाएंगे 0.3, और ये क्या है माइनस का 0.3, कट कटा के क्या बचा 0। ठीक है, अब ये 1-2 क्वेश्चन और बचे और आई थिंक ये टॉपिक होने वाला है खत्म। 1 2 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 4 खत्म। 3 क्वेश्चन के बाद आज का हमारा काम खत्म। कितनी प्रोडक्टिव हो गई आज की क्लास, आप बताओ हो गई या नहीं हो गई? यही काम अगर हम ट्यूसडे को करते तो हमारा टॉपिक वाला स्टार्ट नहीं हो पाता। अब कोशिश ये रहेगी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को नमस्ते कर दें हम पॉलिनोमियल को। 3 क्लासेस में नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो करा के आपका पॉलिनोमियल जो है पूरी तरीके से खत्म करा दें। तो अब समझ में आया आपको हमें पॉलिनोमियल पढ़ाने में कितनी देर लगती है? अब समझ में आ गई आपको बात। जो बात आप मुझसे कह रहे थे कि अप्रैल में करा दो सर, हमारे यूटी में आ रहा है, वो यूटी का यूटी हो जाता है। यहां बहुत मेहनत है, यहां हर क्वेश्चन के ऊपर काम करना है। मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया मैं तुम्हें। आखिरी क्वेश्चन जो है इसका करके दिखा देना, मतलब वही 3x वाला, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मेरा कहने का ये है कि हमें हर चीज करनी है परफेक्शन के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये बताओ। फाइंड द वैल्यू, क्या पूछा आपसे बच्चों? फाइंड द वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, ध्यान से समझो। ये कौन है बोलो? ये कौन है? -2y का क्यूब कौन है बच्चों? और ये कौन है 216? -6 का क्यूब। 3 क्यूब एक साथ आ गए। क्वेश्चन कौन सा हो गया ये? क्यूब की आइडेंटिटी वाला। बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? अब इसके बाद तो 3abc का भी होता है भाई। 3x -2y एंड -6, जरा मल्टीप्लाई करके बताना क्या रिजल्ट आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताना क्या रिजल्ट आ रहा है। प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस आ गया मतलब प्लस, 3 बार माइनस का मतलब 3 बार माइनस का मतलब माइनस। 3 × 2 6 × 6 36xy। क्या लिखा है यहां पे? चेक हो गया? हो गया। अब एक चीज और, यहां पर अगर मैं कहूं कि ये गिवन भी है यहां पे, अच्छा ओके ओके ओके, आप इसको अब एक्सपेंड करके लिखो बेटा जी, एक्सपेंड करके लिख दो। ऐसी तो लिखोगे, बोलो ऐसी लिखोगे? थोड़ी मेहनत है लिखने की, बट कोई नहीं। राइट राइट राइट, लिख दिया पूरा। पहले इसको सेपरेट करा, पहले क्या करा? सेपरेट करा और फिर एक्सपैंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सपैंड। अब पता है क्या करना है? गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। ये दिया हुआ गिवन में, दिया हुआ है गिवन में। इन दोनों को इधर बुला लो,
दोनों को स्ट्रेट, दोनों को इधर बुला लो। क्या बचा यहां पे? ये कहां गया? आगे बात समझ में? इन दोनों को इधर बुला लो। क्या वैल्यू आई? क्या वैल्यू आई? और ये वैल्यू कहां चली गई? सब के सब क्या हो गए? जीरो। आंसर क्या आया? जीरो। पैटर्न समझ में आया? पहले ब्रेक करा, ब्रेक करके एक्सपैंड करा, एक्सपैंड करके जो गिवन था उसकी वैल्यू जीरो लगा के यहां पुट कर दी, आंसर जीरो आएगा। इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर जीरो आएगा। पर तरीका समझ में आया? कॉपी कर लो जल्दी से, बस लास्ट 2 क्वेश्चंस और। कितनी बढ़िया होती है मॉर्निंग वाली क्लास। इवनिंग की क्लास में वो बात नहीं होती जो मॉर्निंग में होती है। अब मैं टेस्ट जो है संडे को नहीं रखा करूंगा, सैटरडे को, संडे को क्लास। मॉर्निंग की क्लास की बात ही अलग है। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा पैटर्न। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। P is equals to 2 minus a, P is equals to 2 minus a। वैसे अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद कर सकते हो, ये इन्होंने प्रूफ बोला है, देखो आंसर जीरो आ रहा है ना, पर अब आप खुद कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ? ये हो जाएगा a का क्यूब, p का क्यूब प्लस -2 का क्यूब, और इसके अकॉर्डिंग 3abc क्या आएगा? a p और -2, a p और -2। असाइनमेंट बी देखा आप लोगों ने? कैसा लगा? छोटा सा। कैसा लगा? छोटा सा। ठीक है, अब जिसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है वो कम मेहनत भी कर सकता है। वी हैव 2 असाइनमेंट, असाइनमेंट ए, असाइनमेंट बी। असाइनमेंट बी के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए के भी इंपॉर्टेंट है। अब मेहनत आपको देख ली कितनी किसको करनी है। ठीक है, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक है, अब बच्चों गिवन में, अच्छा इसको भी एक्सपेंड कर दोगे पूरा, a प्लस पी माइनस 2, ए स्क्वायर पी स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और पूरी वही बारात लिख देंगे, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, इन सबको इधर बुला लो p के पास, प्लस a -2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्या है बच्चों? a प्लस पी -2, a प्लस पी -2, 0 भैया पहुंचे यहां पर, 0 भैया कहां पहुंचे? यहां पर। तो 0 इंटू दिस होल 0, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये प्रूविंग क्वेश्चन था। कैसा था बच्चों? प्रूविंग। आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगली बात समझ में? अब नहीं कहां से लाऊं ग्रीन, पैदा करूं ग्रीन यहां पे? कहां है बताओ, कहां है ग्रीन? ऐड में आते हैं ऑप्शन। ओ इतना क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे भाई हम, चलो ये लगा देते हैं। अब तो खुश? चलो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत क्लास क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको जरूर कर लेना। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जीआरएम में आ सकता है क्वेश्चन, अब बोल दिया तो आ ही जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी भी है, टफ नहीं है। ये 3 क्यूब है एक साथ, कौन सा क्वांटिटी यूज होगी? क्यूब वाली। अब यहां पर क्या आ गया? सुनो सुनो सुनो, ये लिखा हुआ है पूरा, समझ लो, ये a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब, 3abc। यहां पर क्या आ जाएगा? x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। यही तो होता है बेटा जी, होता है यही ना? आगे क्या लिखोगे? x माइनस a का स्क्वायर, x माइनस b का स्क्वायर, x माइनस c का स्क्वायर। यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे ना? आगे क्या लिखोगे? x माइनस a, x माइनस b, x माइनस b,
x माइनस सी, x माइनस सी, x माइनस ए। अरे ये तो सब जबरदस्ती का है, इसका कोई काम ही नहीं होगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स, x प्लस एक्स प्लस एक्स, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये पूरी बारात सेम। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां देखना क्या होने वाला है, माइनस साइन कॉमन, a प्लस बी प्लस सी। आप कहोगे यार मैथ्स कितनी बढ़िया चीज है, इतनी बड़ी सी चीज कितनी छोटी हो जाती है। देखो माइनस साइन कॉमन लिया, कॉमन लिया, क्या आया, a प्लस बी प्लस सी, क्या लिखा है यहां पर, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है बच्चों, यहां पर आ गए, ये एज इट इज कॉपी, क्या आ गया 3x माइनस 3x, ये एज इट इज कॉपी, 3x माइनस 3x, 0 इंटू दिस होल, आंसर क्या आया, दैट्स ऑल। समझ में आ गया सबको अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने करे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास का एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स को भेजो ये वीडियो, जिससे सबके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन टॉपिक के पहुंच जाएं। ठीक है बच्चों, गुड बाय, आज के लिए इतना ही है, प्लीज बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दो।